हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। और ये क्वेश्चन ना मतलब मैं पूरे चैप्टर में जो भी दूंगी, किसी भी तरह एग्जाम में किसी भी तरह आपका क्वेश्चन आए इंग्लिश में, आप उसमें यही आंसर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर में एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। चलो मैं स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं और इससे अलग भी आएंगे ना। आप उसके आंसर बिल्कुल ये दोगे ना, लिख दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है। कुछ बच्चों को इंग्लिश में बना के लिखना नहीं आता तो वो भी मतलब लर्न कर ले और अपना पहले चैप्टर समझ ले और फिर उसके बाद ये आंसर पढ़ना। ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट में दिया, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। इससे पूछा है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो यानी इसका कैरेक्टर स्केच कैसा था ये बताना, हमें डिफाइन करना। ये कहेगा हाउ डिड द पोस्टमैन हेल्प लैंचो। ये इन्होंने पूछा गया इस क्वेश्चन में कि जो पोस्टमैन था उसने हेल्प मतलब कैसे हेल्प करी लैंचो की। वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। इससे अदर भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर इसी तरह यही मेथड से लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेंगे। वो आंसर पूरे मार्क्स का होगा ना, मतलब पूरे मार्क्स जितने मार्क्स का होगा आपका, आप बहुत ये लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अब फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम इंट्रोडक्शन। ठीक है। ये मेन होता है, इससे इम्प्रेशन पड़ता है मतलब क्वेश्चन पे कि हाँ भाई अच्छा लिखा होगा। इंट्रोडक्शन में बहुत थोड़ा ही लिखा जाता है। कोई भी क्वेश्चन लिखो तो इंट्रोडक्शन दे दोगे तो आप अच्छा लगता है। तो इसमें कहा है लैंचो वाज अ पुअर फार्मर। जो लैंचो है वो एक गरीब किसान है। वन डे हिलस्टोन डिस्ट्रॉयड। एक दिन बहुत तेज ओले हुए, मतलब जैसे बारिश के साथ ओले आ जाते हैं। उन्होंने पूरी हिलस्टोन मतलब हिलस्टोन जो ओले होते हैं उसे बोला गया, मतलब हिलस्टोन। और डिस्ट्रॉयड यानी कि खराब करना। ओलों ने उसकी फसलें जो थी मतलब एक दिन हिलस्टोन हुए और उसने पूरी नष्ट कर दी। हिज क्रॉप टोटली सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। और हिज क्रॉप टोटली सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। जब ये फसल खराब हो गई तो उसने डिसाइड करा कि मैं एक लेटर गॉड को लिखूंगा। उसका इतना यकीन था गॉड पे। अ लेटर टू गॉड। फिर हम नेक्स्ट डालेंगे, इसमें हम पूरी मतलब जो भी पूरी बात लिखेंगे अपनी। ठीक है। ये ना अगर आप जैसे मैंने तो लिखा अ लेटर टू गॉड, चाहे आप ये लिख दीजिए, या क्वेश्चन में जैसे यहाँ पूछा गया पोस्टमैन हेल्प, तो चाहे ये डाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। मतलब आप या तो अपनी तरफ से भी हेडिंग बना सकते हो ये। ठीक है। या जैसे पूछा गया लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, उसने क्यों लिखा था मतलब लेटर गॉड को, ये पूछा गया तो उसमें अ लेटर टू गॉड भी हम हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें कैरेक्टर स्केच में भी हम ये वाली हेडिंग डाल सकते हैं। और जिस तरह भी इससे अदर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो, मतलब इसी की जिस तरह पूछा जाएगा उसी तरह आप हेडिंग बना देना। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड। लैंचो वाज अ पुअर फार्मर। हम लिखेंगे वापस से कि अब डिटेल में लिखेंगे सब कुछ। लैंचो एक पुअर फार्मर था। वन डे अ स्ट्रॉन्ग हिलस्टोन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली। यानी कि एक दिन बहुत तेज ओलों वाली बारिश हुई, मतलब ओले हुए, खाली ओले बरसे, जिसकी वजह से उसकी पूरी जो फसल थी सारी डिस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है। लैंचो हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लैंचो था उसका बहुत ज्यादा फेथ था, यानी कि लैंचो बहुत ज्यादा यकीन रखता था इन गॉड पे, यानी कि खुदा पे। जो भी उसके मतलब जिनको मानते थे वो उनपे मतलब गॉड पे बहुत ज्यादा बिलीव था उसे। लैंचो वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली सो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। ये मतलब जो लैंचो था उसकी फैमिली को मतलब देखा कि भाई मेरी फैमिली का गुजारा नहीं होगा। जब उसकी फसल खराब हो गई तो उसने सोचा कि मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगा। ही आस्क्ड 100 pesos फ्रॉम गॉड। उसने एक लेटर में कहा कि गॉड मुझे 100 pesos चाहिए, 100 pesos चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ 100 pesos लिखे ना, आप ऐसे अंडरलाइन भी या ब्लैक पेन से भी लिखोगे तो आपको अच्छा मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि मतलब मेन जो है उसे ब्लैक पेन से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। फ्रॉम गॉड इन हिज लेटर व्हेन पोस्ट मास्टर से। उसने कहा कि लिखा कि मुझे 100 pesos चाहिए। फ्रॉम गॉड को लिखा लेटर में सब उन्होंने इन हिज लेटर में व्हेन पोस्ट मास्टर से, जो हिज फेथ इन गॉड, जो पोस्ट मास्टर था उसने देखा कि भाई लैंचो को कितना अच्छा फेथ है गॉड पे, फेथ इन गॉड।
ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो, उसने सोचा कि उसने डिसाइड कर लिया कि मैं लैंचो की हेल्प करूंगा, ठीक है। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज टीम मेंबर, उसने कुछ पैसे अपने जो टीम मेंबर थे ना उनसे कलेक्ट करना शुरू कर दिए। फ्रॉम मेंबर सम हाउ ही अरेंज 70 पीसोस, और उसने जो टीम मेंबर थे उसकी जो स्टाफ था उससे मतलब कलेक्ट करना शुरू करे ना पैसे, तो उसमें ना उसे 170 पीसोस ही कलेक्ट हो पाए थे। बल्कि उसने क्या कहा था कि मुझे 100 पीसोस चाहिए, ठीक है, और जो पोस्ट मास्टर था उसे 170 पीसोस ही कलेक्ट हो पाए थे, तो 30 पीसोस रह गए थे उसकी, जितने उसने अमाउंट पैक करके भेज दिया था। फिर अब हम डालेंगे कंक्लूजन पूरे चैप्टर का। वो व्हेन लैंचो फाउंड 70 पीसोस, लैंचो को मिल चुके थे 70 पीसोस। ही रोट अनदर लेटर फ्रॉम द रेस्ट 100 पीसोस। ही डिमांडेड द मनी डायरेक्टली नॉर्थवर्ड द पोस्ट ऑफिस। इसमें इसने कहा कि जो फिर एक होल्ड, जब उसे 70 पीसोस मिल चुके थे तो उसने सोचा कि शायद मुझे मतलब इसमें उसने फिर एक होल लेटर लिखा और उसमें कहा मतलब कि मुझे डिमांड करी दोबारा मनी की डायरेक्टली नॉर्थवर्ड द पोस्ट ऑफिस। उन्होंने कहा कि और जो पैसे हैं उसमें मतलब डिटेल में स्टोरी में था कि उसने कहा कि आप जब भी भेजोगे नॉर्थवर्ड द पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस से ना भेजना। अब इसमें लैंचो की अगर थोड़ा, ये तो कंक्लूजन है, वैसे इसमें स्टोरी में बोला गया था कि आप मत, उसने उसके माइंड में सब बात थी कि शायद जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं उन्होंने मेरी मनी निकाल ली है या इनमें से कुछ मतलब उन्होंने अमाउंट कम रख लिया अपने पास और मेरे पास 70 पीसोस थे। असल बात ये थी कि उसमें 70 पीसोस जो थे वो नहीं भेजे गए थे। उन्होंने सोचा कि गॉड ने तो मुझे 100 पीसोस भेजे थे और उन लोगों ने मेरे 30 पीसोस रख लिए, तो इसलिए उसने सोचा कि अब के मैं गॉड को ये लेटर लिखा कि उन्होंने डिमांड करी मनी की कि जो 30 पीसोस, ये सब उन्होंने लेटर में लिखा कि मेरे पास 30 पीसोस नहीं आए, आप मुझे आगे से जो पैसे बच रहे हैं वो मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना नेक्स्ट टाइम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप पहले स्टोरी पढ़ लेना और फिर ये क्वेश्चन पहले समझना और फिर उसके बाद लर्न करना, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।